एक रात काटी सर, बड़ौत खुद थाने में मैंने एक रात काटी उधर। और सिर्फ फर्क यही था कि आपने वीडियो में कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी, 500 रुपये लेकर गाड़ियाँ छोड़ रहा था वो। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी ऐसे भी लोअर मुंडा से गाड़ियाँ रात को क्या बोलते हैं, ट्रक ऊपर से छोड़ रहे हैं, इधर से ट्रक छोड़ रहे हैं। जब उनको पड़ा टैंकर सारा इकट्ठा हो गया, फिर क्या करते हो, एक बंदे को बेचते हैं, बोला 100 रुपये 200 रुपये दो, हम गाड़ियाँ आपकी टैंकर छोड़ेंगे। हम यही सोच रहे हैं कि जैसे हम स्ट्राइक कर देंगे, हमारी टैंकर जूनियर हम ऐसा करेंगे कि हमारी आवाज़ किसी ने नहीं ली तो हम टैंकर स्टे कर देंगे। 2 दिन के अंदर हम बंद कर 2 दिन के अंदर हम बंद कर देंगे। हमारी बात ये है कि हमारा टैंकर चाहे लोअर मुंडा से छोड़ो चाहे ऊपर से छोड़ो, हमें टैंकर आगे चाहिए। तो 20 दिन पहले की बात है सर, उसने पंप पे गाड़ी भरी, रीनू काची गाड़ी का नंबर है, ठीक है, वो बेचारा मर गया बच्चा। इसी वजह से मर गया कि रात को 12 बजे रहे थे, वो बेचारा खींची थी गाड़ी उसने, इसकी वजह से मर गया। नींद आ गई, गाड़ी हाँ जी, नीचे हाँ एक्सीडेंट हो गया सर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां पर हर दिन इस हाईवे पर लाखों वाहन चलते हैं, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो लोकल्स हों, चाहे वो टूरिस्ट हों, हर कोई जो है इसी हाईवे का इस्तेमाल करता है। एक और इसका ऑल्टरनेट है वाया मुगल रोड, लेकिन वहाँ पर भी अभी ट्रैफिक जो है वो भी चल रहा है, बीच बीच में वो बाधित रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का फ्लो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वाया उधमपुर बनिहाल होते हुए वही रूट है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है टैंकर चालकों को, और टैंकर चालक जो कि एसेंशियल सर्विस में आते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, चाहे व्यापारी मंडल हो, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, BR हो, तमाम गाड़ियाँ लोकल्स की गाड़ियाँ तब चलेंगी जब तेल जो है, पेट्रोल डीजल जो है वो घाटी तक समय पर पहुंचेगा। और वो जो तमाम जो काम है वो काम करने का जिम्मा टैंकर चालकों पर ही है। जम्मू डिपो से तेल भरते हैं और घाटी तक ये लोग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से रामबन बनिहाल में ट्रैफिक इस समय की सिचुएशन है, बहुत लंबे जाम लगते हैं, कई दिन वाहन फंसे रहते हैं। आज हम आपको आप बीती चालकों से बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, कितने मुश्किल आते हैं। एक दिन का सफ़र इन्हें 5-5, 6-6 दिन में तय करने को मिलता है। ये तमाम लोग हैं, ज़्यादातर इसमें चालक भी हैं, टैंकर यूनियन के लोग भी हैं। सबसे पहले मैं चालकों से बात करूँगा जो हाल ही में अभी कश्मीर से टैंकर लेकर वापस आए हैं, जो 8 से 10 घंटे में खाली टैंकर लेके वापस आते हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कितने दिनों में वापस आए हैं। भाजी क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। रमेश जी, कितने दिन के बाद आप जम्मू आए हैं? सर रास्ते का तो पता नहीं, 8 दिन लग जाते हैं आने में। ऐसे अगर आपने खाली टैंकर लाना हो, जब इस तरह की सिचुएशन नहीं होती थी, तो कश्मीर से जम्मू आने में कितना टाइम लगता था? 7 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। खाली गाड़ी से 7 घंटे में पहुंच जाती है। अब कितने दिन लग रहे हैं? अभी हफ्ता लग रहा है पूरा। 5-6 दिन तो पक्का लगते हैं ना। वो क्या वजह, 5-6 दिन इतने क्यों लग रहे हैं? जो सीधी लाइन में गाड़ी आती है तो वो आधा घंटे से ज़्यादा गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं। आधे घंटे में वही 800-900 गाड़ी, 1000 गाड़ी निकलती है, बाकी दाएं बाएं से जो घुस के निकल जाती हैं। तो पर हम रास्ते में फंस जाते हैं। इससे पहले तो थोड़ा अलग अरेंजमेंट था आपके लिए। लोअर मुंडा टोल पर आपके लिए पार्किंग का स्पेस रहता था, शायद एक तरह से कॉन्वाई खोलते थे। अभी की क्या सिचुएशन है? अब कहाँ रोक रहे हैं आपको, और किस तरह से आपको जो है जम्मू तक आने के लिए या फिर जम्मू से श्रीनगर आने के लिए रास्ते जो है वो विभाग देता है? देखो, आने के लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है। हमें कोई जगह नहीं दी है इन्होंने खड़े होने के लिए। उसमें हमें ये दिक्कत आती है, बोलते लाइन में चलते रहो। ओवरलोड फ्रूट के बीच हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो निकल नहीं पाती हैं, तो हमें वो 5-6 दिन लगते हैं। तो हमें किसी की तरफ से कोई सूरत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सागर सिंह है। सागर सिंह, कब गाड़ी लेके आए? सर मैं कल आया गाड़ी। अच्छा, क्या कैसी सिचुएशन है, कैसी अभी गाड़ी? मैं कल के बारे में बात बताऊँ, पहले की बात बताता हूँ आपको, 2 महीने की बात बताता हूँ। मैं इधर से गया, मेरी गाड़ी रोक दी टमाटर बोर्ड में, कान भाई हमारी रोक दी, तो 3 दिन गाड़ी उधर खड़ी रही। तीसरे दिन मैं जब गया तो टमाटर मोड़ में ट्रैफिक वाले हैं 2, उन्होंने क्या किया कि 500 दे के गाड़ी छोड़ रहे थे रात को 12 बजे। मैंने क्या किया कि तीसरे दिन मैं रात को गया उनके पास, फ़ोन लेके अपना मैंने रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाई कि वो 500 रुपये लेके गाड़ियाँ छोड़ रहा है। जब उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की, उसके बाद उसने गाड़ी छोड़ दी। जब मैं उसके पास गया, मैंने ये पहले मीडिया के साथ भी बात की थी, उसके पास गया, मैं उसको बोला कि सर आपने ये 500 रुपये के गाड़ियाँ छोड़ रहे हो, हमारा मालिक फ़ोन करे कि ये गाड़ियाँ जम्मू से श्रीनगर पहुँच गई, आप क्यों नहीं पहुँचे हो? मैं बोला हमारी तो कान भाई रोकी हुई है। बोला वो गाड़ियाँ कैसे पहुँच गई है? मैंने ट्रैफिक वाले को वीडियो दिखाई, मैं सर ये आपने वीडियो देखो कि आपने 500 रुपये लेके गाड़ी छोड़ी है। बोलता उसने मेरा फ़ोन पकड़ा, नीचे फेंका, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। बोलता अब तू जिसको मर्जी दिखाने दिखा दे, अब तेरे पास क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ जितने भी कम से कम 200-250 टैंकर था, ठीक है, सारे उधर इकट्ठे। उन्होंने क्या किया, रात को मेरे को आए 2 बजे ट्रैफिक वाले ने पुलिस को फ़ोन किया खुद थाने में, मेरे को रात को उठा के ले गए थाने में।
रात मेरे को रात कटाई थाने में, सुबह मेरे को उधर से छोड़ा, ठीक है। मैं इसलिए मेरा कहने का ये मतलब कि गुंडागर्दी चल रही है। जब इधर से टैंकर जाते हैं, आज से कोई 15 दिन पहले सर 15 दिन पहले क्या हुआ कि टैंकर वाला हमारा मर गया। किसकी वजह से? उसने पंप पे गाड़ी भरी थी, पंप वाला फ़ोन करता है जल्दी आ, मेरा पंप ड्राई पड़ा है, जल्दी आ जल्दी आ। उसकी जल्दी वजह से अपनी जान उसने गंवा दी। सर मेरा कहने का ये मतलब कि जो टैंकर हमारी जो टैंकर की वजह से, जैसे हमारी पहले जो थी कान भाई थी, हम इधर से जाते थे, टैंकर उनको जरूरत थी, पंप वालों को थी, आर्मी की थी, डिपो को थी कि टैंकर जल्दी पहुंचाओ उधर लोड गाड़ी। ऐसे ही हमें होना चाहिए कि जब हमारी गाड़ी लोड खाली हुई, हमें वापस उधर से जैसे टैंकर हमारे आगे छोड़ना चाहिए। मेरा फ़ोन तोड़ दिया, मेरे को एक रात थाने अंदर पुलिस चौकी में कटा दी, उसने किसी एक्शन नहीं लिया। मतलब उसके बाद आपने उनको पुलिस वालों को बोला कि वो तो पैसे लेके छोड़ रहे थे? मैंने, मेरे पास सर वीडियो पड़ी थी, मेरा फ़ोन ही तोड़ दिया उसने। सारे उधर गलती ये है कि आपने ट्रैफिक वालों को वो वीडियो दिखा दी। हाँ वीडियो दिखा दी, अगर नहीं दिखाते तो शायद वो फ़ोन बच जाता। फ़ोन बच जाता सर। मेरा 10,000 का फ़ोन था, किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने मेरे को फ़ोन नहीं दिलाया, किसी ने कुछ बात नहीं दिलाया। मेरी गलती ये होगी कि मैंने उसको फ़ोन दिखा दिया। मतलब पुलिस के खिलाफ बोलोगे तो जेल काट मैं एक रात काटी सर, बड़ौत खुद थाने में मैंने एक रात काटी उधर। और सिर्फ फर्क यही था कि आपने वीडियो था कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी, 500 रुपये लेकर गाड़ियाँ छोड़ रहा था वो। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, अभी भी ऐसे भी है। लोअर मुंडा से गाड़ियाँ रात को क्या बोलते हैं, ट्रक ऊपर से छोड़ रहे हैं, इधर से ट्रक छोड़ रहे हैं। जब उनको पड़ा टैंकर सारा इकट्ठा हो गया, फिर क्या करते हो, एक बंदे को बेचते हैं, बोला 100 रुपये 200 रुपये दो, हम गाड़ियाँ आपकी टैंकर छोड़ेंगे। ऐसे टैंकर नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। 5-5 6 दिन हो गए सर। कान भाई हम रुक जाते हैं गांव में, हम गांव से आते हैं लोअर मुंडा से, जैसे बायाडोरू आते हैं कई बार, क्यों तो उधर गांव में इधर कोई गाड़ी नहीं लगाने देता है, बाथरूम जगह जाने की नहीं है। सुबह से लेकर शाम हम बाथरूम जाते हैं सर, वो भी जगह निकाल, आधा किलो 2 किलोमीटर आगे जाके बाथरूम जाते हैं। रोटी बनाने की जगह नहीं है, रोटी बनाएंगे, सब्जी काटेंगे, छिलका बाहर नहीं फेंकने देंगे, वो बाहर नहीं निकल देते हैं सर। अगर गाड़ी लगाएंगे, चल चल आगे निकाल गाड़ी, बात नहीं सुनता हमारी सर। क्या कर रहे हो? सोच रहे हो कि कुछ और अब हम यही सोच रहे हैं कि जैसे हम स्ट्राइक कर देंगे, हमारी टैंकर जूनियर हम ऐसा करेंगे कि हमारी आवाज़ किसी ने नहीं ली तो हम टैंकर स्टे कर देंगे। 2 दिन के अंदर हम बंद 2 दिन के अंदर हम बंद कर देंगे। हमारी आवाज़ ये है कि हमारा टैंकर चाहे लोअर मुंडा से छोड़ो चाहे ऊपर से छोड़ो, हमें टैंकर आगे चाहिए। टैंकर आगे चाहिए। क्योंकि मैंने कल गाड़ी परसों खाली गाली की है, हमारी लैंड पहुंच जाती है ट्रक की, जो फ्रूट गाड़ी है सर, 500 पेटी 1000 पेटी ने 5-5 6 ओवरलोड की है ना, इनकी गाड़ी चढ़ती है ना, ठीक है, उनकी मजबूरी है बेचारों की, ठीक है, लेकिन हमें रोक देते हैं सबसे पीछे। सबसे पहले छोड़ेंगे फ्रूट गाड़ी, हाँ भी फ्रूट ख़राब हो रहा है क्योंकि टैंकर खाली है। ये नहीं पता कि टैंकर बेचारा भर के जाएगा इधर से, उनको फोर्स करेगा, मालिक ही फोर्स करेगा, भाई जल्दी कर, तेरी गाड़ी भरी है, पंप खाली कर जल्दी है कि पंप ड्राई पड़ा है। ऊपर से पंप वाला 20 फ़ोन कर देगा, चल भाई तेरी गाड़ी भरी है तो क्यों नहीं आ रहा है, गाड़ी खाली करने, हमारा पंप ड्राई पड़ा है। आज कम 20 दिन पहले की बात है सर, उसने पंप पे गाड़ी भरी थी, रीनू काशी गाड़ी का नंबर है, ठीक है, वो बेचारा मर गया बच्चा, इसी वजह से मर गया कि रात को 12 बजे रहे थे, वो बेचारा खींची थी गाड़ी उसने, इसकी वजह से मर गया, नींद आ गई। गाड़ी हाँ जी, नीचे हाँ एक्सीडेंट हो गया सर, जल्दबाजी में सर। जल्दबाजी ये थी कि उसको पता था मैं टैंकर लेके जा रहा हूँ, लोड खाली करूँगा, 4-5 दिन खड़ा रहूँगा उधर, बस यही सर। मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि हमें टैंकर आगे चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें पाजी, एक दिन में कितने, मतलब एक महीने में कितने चक्कर लगाते थे जब ये सिचुएशन नहीं थी? जब ये सिचुएशन नहीं थी तो अब हम 7-8 फेरे लगाते थे महीने में, अब खींच के हमें 3 चक्कर भी महीने में नहीं लग रहे हैं। 3 चक्कर में नहीं लग रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ियाँ जो हैं आपकी दूसरे ट्रैफिक में बीच में फंसा देते हैं। दूसरे ट्रैफिक के बीच में हम फंस जाते हैं, और उससे रास्ते में हमें जो थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, बाथरूम की प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम है, जो रास्ते में ऐसी जगह गाड़ी फंसी है जहाँ पे ना हम बाथरूम जा सकते हैं, और जहाँ पे ना हमें कहीं जगह ऐसी है जहाँ पे राशन नहीं मिलता। इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं रास्ते से। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद करते हैं कि हमें जैसे पहले टोल प्लाजा पे टोल तक छोड़ दिया जाता था एक साइड पे टैंकरों को, अब भी वैसे छोड़ दिया जाए और हम एक साइड पे सेव हो जाएं। ये तमाम लोग जो हैं ये टैंकर यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, चालक भी हैं, और जम्मू से तेल सप्लाई करके पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये घाटी तक पहुंचाते हैं। टैंकर एसोसिएशन से भी यहाँ पर लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरस सीस है, मैं सेक्रेटरी हूँ टैंकर एसोसिएशन से। मुझे ये बताइए सर, ये जो सूरत हाल है, कुछ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार ट्वीट्स के माध्यम से बता रहे हैं कि हाईवे किस तरह की सिचुएशन है, कैसे चल रहा है, रामबन बनिहाल के स्ट्रेच में क्या पोजीशन है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, कश्मीर डिवीज़न का ट्रैफिक विभाग हो, जम्मू डिवीज़न का ट्रैफिक विभाग हो, टैंकर्स क्योंकि एसेंशियल पे आते हैं, उनको लेकर किस तरह की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं अभी? वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा टैंकर्स जितने भी जम्मू कश्मीर में और लेह में, जम्मू से खासकर हमारा जो मेन डिपो जम्मू में है, और ये एसेंशियल सर्विस है। जितनी भी जम्मू यहाँ से वैली की तरफ जो टैंकर्स जाते हैं या लेह की तरफ कारगिल सेक्टर में जो टैंकर्स जाते हैं वो जम्मू डिपो से होके जाते हैं। तो पिछले दिनों में जो यात्रा से पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक मीटिंग हुई थी,
उनके साथ हमारा ये प्रॉमिस हुआ था कि आपको जो हमारे एक पार्किंग स्पेस दी थी स्पेशलाइज्ड करके हमें टैंकर्स के लिए, वो लोअर मुंडा में, वहाँ पे एक ग्राउंड था लोअर मुंडा में, हमें टैंकर्स वहाँ एम्प्टी टैंकर्स लगा दिए जाते थे। जब कॉन्वॉय डे होता था तो टैंकर्स पहले वहाँ से रिलीज़ करके उसके पीछे जो लोड गाड़ियाँ थी, जिसमें फ्रूट की गाड़ियाँ थी या और किसी प्रकार की गाड़ियाँ थी, वो छोड़ी जाती थी ताकि ये जो बनिहाल और रामबन का जो शहर है उसमें जैमिंग ना हो सके। और टैंकर जब एम्प्टी होता था तो ये निकल जाता था आरामी से, वहाँ से 1-2 घंटे में वो स्ट्रेच को पार करता था। लेकिन उसके बाद यात्रा के बाद इन्होंने हमारी वो स्पेस वापस ले ली है। आज के दिन जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है वो मेरे को लगता है ऐसे हाथों में चला गया है, ना ही उसमें कोई पुलिस की कंट्रोल रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है। धड़ल्ले से फ्री फॉर ऑल है, जहां मर्जी से गाड़ी आए, जहां मर्जी से गाड़ी जाए। और हमारी पिछले दिनों में आईजी साहब से भी मीटिंग हुई है, जो नव नियुक्त हमारे आईजी थे, उनसे हमारी वैली में जाके मीटिंग हुई। हमने उनको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारा टैंकर जो एसेंशियल है, अगर आपकी गाड़ियों में भी जो तेल डलेगा वो टैंकर्स के माध्यम से ही तेल आएगा। आप इनको एक फ्री पैसेज दीजिए ताकि हमारे जो टैंकर्स हैं वो आप तक वैली तक सप्लाई ले जा सकें और उनको कोई बाधा ना आए। हम नहीं कहते कि हमें कोई प्रायोरिटाइज़ कीजिए, लेकिन हमें एक सेफ पैसेज दीजिए। हमारा टैंकर 150 से 200 टैंकर होता है जो ऑन रोड रहता है, इससे ज़्यादा हमारा टैंकर नहीं है। लेकिन गाड़ी जो है वो कल मुझे पता लगा कि 10,000 गाड़ी वैली से जम्मू के लिए रवाना हुई है। अगर 10,000 गाड़ी, उसमें से 200 टैंकर अगर वो पहले निकल जाएगा तो वो गाड़ी पीछे उनसे पूरा केयर टेकर हो जाता है। लेकिन मेरा ये आपके माध्यम से कहना है, हमारे ड्राइवर्स को ना ही रास्ते की कोई फैसिलिटी है, ना ही कोई खाने की फैसिलिटी है, ना बाथरूम्स की फैसिलिटी है। और ऐसी जगह हमारे ड्राइवर्स 4-4, 5-5 दिन स्ट्रक हो जाते हैं। रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों के घर हैं वहाँ पे उनको सुबह बाथरूम करने में इतनी दिक्कत आती है। रात को हमारे ड्राइवर्स का मुझे फ़ोन कॉल आया कि हमें वहाँ से नहीं छोड़ा जा रहा, कईयों के शीशे भी तोड़े उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस ने। मेरा आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है कि हमारे टैंकर्स के लिए वो जो हमारे जो पैसेज था, एक वो पार्किंग थी लोअर मुंडा में, वहाँ पे वो वैकेट की थी, वहाँ पे लगाई जाएं गाड़ियाँ, नहीं तो आने वाले दिनों में घाटी में तेल की किल्लत हो सकती है। फ्रूट ग्रोअर्स ने जिस तरह से अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरह से उनकी खबरें चली, तो उनको लेकर बाकायदा हाईवे को है वैसे अरेंजमेंट्स भी किए गए ताकि वो जो माल है वो निकल सके। लेकिन बाकी दिनों के लिए जो अमूमन डेली सर्विसेज में ख़ास तौर में पेट्रोल डीजल वाले रहते हैं, उनको लेकर कुछ पॉलिसी अभी तक उस पर शायद फोकस नहीं कर रही है। उनको पता है अगर माल आ रहा है तो वापस जैसे मर्जी जाएंगे। आपको लगता नहीं है अगर तेल आने में ये दिक्कत, मतलब परेशानी नहीं आ रही है, वापसी आने में दिक्कत आ रही है, तो यकीनन माल ले लिया और छोड़ दिया, वहाँ पर ये अपनी लापरवाही कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में हमारे चेयरमैन जो ट्रांसपोर्ट के नए बने हैं सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं, ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, एलजी साहब के साथ भी की। उनकी मीटिंग से ही कारण चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद उस जगह का दौरा किया, रामबन और बनिहाल एरिया में। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हल नहीं होती दिख रही। जहाँ तक सोर्सेज से पता लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास या ट्रैफिक विभाग के पास मैन पावर की शॉर्टेज है, ये कारण मेन है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ये जो LMVs हैं, LMVs को आप 1 डे करें, एक तरफा करें, ताकि वो डबल ना चलें। जब वो डबल चलती हैं जम्मू कश्मीर हाईवे पे, वो जैमिंग का कारण है। और हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेट रूट है मुगल रोड के ज़रिए भी जितनी कॉन्वॉय है, जितना हमारा ट्रकर्स हैं, जितने टैंकर्स हैं, वहाँ से भी छोड़ के हमें रिलीफ मिल सकता है। और आप बात कर रहे हैं कि फ्रूट ग्रोअर्स ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि फ्रूट हमारा तबाह हो रहा है। मैं उनसे भी अपील करूँगा, ठीक है, उनका माल वहाँ से निकलना है, यहाँ से हमारा टैंकर जाना है, यहाँ से अंडा भी जाना है, मांस मछली सब यहाँ से जाना है, यहाँ से आपका सब्ज़ी भी, वेजिटेबल्स भी जाने हैं। लेकिन ये एक तरफा होना चाहिए, 2 तरफा जब आप कर दोगे तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। मेरा ही आपके माध्यम से कहना है कि हम इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए, एक कमेटी बने, ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी होती थी हमारी स्टेट में, आज वो नहीं है। मैं LG साहब को अनुरोध करूँगा एक ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाए जो कि इस पूरे सिस्टम को माइन्यूटली वॉच करे, ताकि हमारे जो वाहन चालक हैं उनको प्रॉब्लम्स ना आए। ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि ये फ्रूट हमेशा निकलता है, फ्रूट पहली बार नहीं निकला, फ्रूट हमेशा निकलता था वहाँ से। हाँ, इस बार वो कहते हैं बम्पर क्रॉप हो गई है, कुछ ज़्यादा फ्रूट आ रहा है, लेकिन उसको भी देखा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, LG साहब को, कि आप इसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बना के हमें जितना रिलीफ देना चाहते हैं वो दें, नहीं तो आने वाले दिनों में वैली में फ्यूल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होने जा रही है। मैं आपको बता दूँ, एक ट्रकर हैं वो आज ही वापस आए हैं, पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप आज ही वापस आए हैं? हाँ जी सर। कितने दिन के बाद आए हैं?
आज 5 दिन के बाद आए हैं। 5 दिन के बाद आए हैं। 4 दिन हो गए। सबसे ज़्यादा मुश्किलात कहाँ पर थी? बस लोअर मंडल में रोक देते हैं, पुलिस वाले आने नहीं देते हमें। उधर खाने पीने की दिक्कत है, कुछ मिलता नहीं है। गांव वाले गाड़ी लगने नहीं देते उधर। सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम। हमें बाहर जाने की तंगी है, हर चीज़ की तंगी है। मतलब बाथरूम नहीं जा सकते, गाड़ी खाली नहीं छोड़ सकते और आपको रुकने ही नहीं देते। रुकने नहीं देते, गांव वाले गेट के आगे गाड़ी नहीं लगाने देते। वो बोलते हैं इधर से गाड़ी निकालो, पुलिस वाले शीशे तोड़ने शुरू हो जाते हैं। बस इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक पुलिस को तो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए रखा गया है ना, तो वो वहाँ पर कैसा कोऑपरेट करती है? ऐसे गुंडागर्दी है, धांधली भाई है, कुछ नहीं है। इतने दिन जो लग रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या आ रही है कि आपको उन्हीं गाड़ियों में डाल दिया जाता है जो बाकी ट्रक? देखो, फ्रूट की गाड़ियाँ 800 पेटी लोड होती है, हमारे खाली टैंकर होते हैं। हमारे खाली टैंकर आधे घंटे 10 मिनट में सारे क्रॉस हो जाते हैं। 200 टैंकर, अगर 300 टैंकर होता है 10 मिनट में क्रॉस हो जाता है। मगर इन्होंने सबसे लास्ट छोड़ते हैं ये, और आगे जाम में फंस जाते हैं। फ्रूट की गाड़ी 5000 गाड़ी आगे जाएगी, उसके पीछे हमें छोड़ते हैं। जब आप जम्मू से जाते हैं तब भी ऐसे ही रहता है? नहीं, जब तब नहीं रहता, तब हमें आगे छोड़ते हैं, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मतलब कि आपसे माल लेना है तब आपको इंपॉर्टेंस देनी है, जब माल ले लिया तो छोड़ दो जैसे मर्जी जाए। उसके बाद हमें बहुत बुरी हालात होती है हमारी। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारा है ना कि माल आना चाहिए हमारे पास, टाइमली पहुंच जाए, गाड़ी जैसे मर्जी जाए। बहुत आगे कोई बात करो, किसी से बदतमीजी पे आ जाते हैं वो। ऐसे पहले कितने चक्कर लगते थे आपके नॉर्मल जब होता था? देखो, नॉर्मल तो 7-8 चक्कर लगाते थे हम। अभी तो 2 भी नहीं लग रहे। अभी तो माल की शॉर्टेज है, उधर पुलिस बिल्कुल ख़त्म हो गया है माल भी। अभी और 2-4 दिन के बाद देखना बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आगे तो स्नोफॉल बर्फबारी भी होनी है, तो उस समय कैसे फिर मैनेज? फिर तो फ्लाइटें ही रुक जाएंगी इस हिसाब से। हमें तो अभी आप क्या एविएशन माल लेके जाते हैं उधर, पता कीजिए अब सब टैंकर खाली हो गए हैं, 1-2 टैंकर बचे हैं, वही जो डालते हैं तेल वही जाता है बस। ये मोस्ट एसेंशियल सर्विसेज, खासतौर एविएशन पेट्रोल जो है जम्मू डिपो से एविएशन जो फ्यूल होता है वो लेके श्रीनगर एयरपोर्ट तक लेके जाते हैं। और जैसे इनका कहना है कि वहाँ पर भी ज़्यादा माल नहीं है। ये जितने भी आप ट्रकर्स देखेंगे यहाँ पर, ये टैंकर यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं, चालक हैं। साफ तौर पर सरकार की एक मोनोपोली, सरकार की एक सोच, सरकार की एक जो जिस डायरेक्शन पे वो चल रही है कि हमें माल चाहिए, तब इनको जो है सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है कि जम्मू से श्रीनगर तक ये सीधे चले जाएं, इनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे ही पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एविएशन ऑयल इन्होंने अपना डंप कर दिया वहाँ पर, उसके बाद इनको बोल दिया जाता, छोड़ दिया जाता है जैसे मर्जी जाएं। और आप यकीन मानिए, एक दिन में जो गाड़ी वापस आती है वो जम्मू आने में 5 से 6 दिन लग रहे हैं। इन्होंने खुद अपनी आप बीती बताई है। और रीज़न क्या बताया कि जो लोअर मुंडा में पहले एक पार्किंग स्लॉट दिया गया था जहाँ पर टैंकर्स को सबसे पहले छोड़ा जाता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया अमरनाथ यात्रा के बाद, जिस कारण इन टैंकरों को बाकी ट्रक्स और छोटी गाड़ियों के बीच में फंसे रहना पड़ता है और वापसी आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, जो कि पहले ये 6 से 7 चक्कर घाटी के लगाते थे, अब 1-2 से 3 ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। आने वाले समय में भारी भयंकर शॉर्टेज हो सकती है क्योंकि बर्फ़बारी भी होगी, जिस तरह से जाम लगते हैं वो भी एक दिक्कत है। और अगर सरकार इस पर जो एक्शन नहीं लेती है, उसको लेकर ये लोग जो हैं आगे अपनी बात और जो है सरकार को वार्निंग देने के लिए आज हमारे ज़रिए बात रख रहे हैं कि हमारे लिए सेफ़ पैसेज, क्लियर पैसेज बनाएं ताकि हमें जो है वो मुश्किल ना आए, अन्यथा ये आगे बड़ी स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। जम्मू से कौश पटियाला की रिपोर्ट।